और प्रदेश में बारिश और बाढ़ को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम ने नदियों के जलस्तर और बांधों की समीक्षा की है। लगातार स्टेट सिचुएशन रूम से संपर्क बनाए हुए हैं। मुख्य सचिव समेत जिलों के कलेक्टर से फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए रहे हैं और लगातार संपर्क में बने हैं अधिकारियों की जमीनी स्तर पर जो बारिश है, जो जल भराव की स्थिति है, उससे लोगों को दो चार न होना पड़े, परेशान न होना पड़े। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार स्टेट सिचुएशन रूम से संपर्क भी बनाए हुए हैं और कलेक्टर से भी लगातार फोन पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश में बारिश और बाढ़ को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। नदियों के जलस्तर और बांधों की समीक्षा की है। मैं स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हूं। सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी मेरे संपर्क में हैं। जहां पानी ज्यादा बढ़ने की संभावना है वहां एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं, अलग अलग स्थानों पर रवाना की गई हैं। मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप प्रशासन की बात जरूर मानें और प्रशासन अगर ऊंचे स्थानों पर जाने को कहें तो अपने घर खाली करके कृपया करके ऊंचे स्थानों पर जाएं। आपकी जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शरद जी, कोई भी जटिल परिस्थितियों, कोई भी परेशानी स्टेट में आती है, तब सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से हैंडल करते हैं, अभी की बात हो बारिश का दौर हो या फिर धार की भी अगर बात की जाए, तो सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल करते हैं, मुझे लगता है कि मिसाल पेश करते हैं कि किस तरह से प्रदेश के मुखिया को काम करना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है अवंतिका की जिसके कंधों पर सबसे ज्यादा दायित्व है, अगर वो ऐसे मौकों पर लीड लेकर और मीटिंग्स के जरिए और एक पूरी जिम्मेदारी को उठाते हुए तमाम अधिकारियों और तमाम मशीनरी के साथ समन्वय करते हुए अगर सामने आता है, तो उसका एक मैसेज जो है वो बहुत अलग तरीके से कम्युनिकेट होता है। वो मैसेज एक बहुत अलग तरीके से जाता है। शिवराज जी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस मौके पे उनका सक्रिय होना, उनका इंटेंसिटी के साथ सामने आना ये बताता है कि तमाम मशीनरी को ये मैसेज जाता है कि मुख्यमंत्री बहुत इस बात को लेकर गंभीर है। वो पल पल का अपडेट ले रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति क्या है, या अभी चंद दिनों पहले, बल्कि 2 दिन पहले ही जिस तरह से धार जिले के कारव बांध की स्थिति बनी थी, जिसमें उन्होंने पूरे समय मंत्रालय में बैठकर पल पल का अपडेट लिया। तो ये एक मैसेजिंग की उनकी प्रक्रिया है। आपको याद होगा बीच में उन्होंने सुबह 6 बजे मीटिंग्स गर्मियों के मौसम में आरंभ कर दी थी, जिसमें वो जल आपूर्ति और तमाम व्यवस्थाओं को रिव्यू करते थे। तो इसके जरिए एक मैसेज है कि जब मैं सुबह 6 बजे से काम कर सकता हूं उठकर, तो तमाम मशीनरी के लिए भी मैसेज है। और जिस तरह से वो इस समय मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, ग्वालियर चंबल में भी बारिश हुई है जहां अब तक बारिश नहीं थी, महाकौशल की बात करें या नर्मदापुरम की बात करें या भोपाल संभाग की बात करें, तो अतिवृष्टि की स्थिति है। आवश्यकता से बहुत अधिक बारिश हो चुकी है और इन स्थितियों में जाहिर तौर पर आपको रिव्यू करना पड़ता है। मार्गों की स्थिति खराब होती है, सड़क मार्गों की, पुल पुलिया जो है उनका क्षरण शुरू हो जाता है। तो बहुत जरूरी है मुखिया का, मध्य प्रदेश सरकार का इन परिस्थितियों में एक्टिव होना और लगातार अपडेशन के साथ निगाह रखना कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे और जरूरतमंदों तक सुविधा भी पहुंचे, रेस्क्यू भी संचालित हो। और दूसरा, जहां कहीं कोई चुनौती और कठिनाई है वहां पीड़ितों को, प्रभावितों को तत्काल मदद भी की जा सके। तो एक आइडियल एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है, जैसा हम सुनते हैं कि मुखिया मुझको चाहिए, खान पान को, एक मुखिया की भूमिका यही है और मुखिया को हमेशा इसी दायित्व में रहना भी चाहिए। जी, शुक्रिया आपका शरद जी इस पूरी चर्चा के लिए। तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं। नदियों के जलस्तर बढ़ते, लगातार सिचुएशन रूम से भी संपर्क बनाए हुए हैं, कलेक्टर से भी फोन पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।